दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों हम दो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात कर चुके हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों होता है 1767 से 1769 ईस्वी तक, जो 3 साल तक चलता है। इसमें हैदर अली, मराठा और निजाम मिलके अंग्रेज़ों को हराते हैं। उस समय मद्रास की संधि के साथ हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेज संधि करते हैं, मद्रास की संधि जो कि होती है 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि चलता है 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है क्या दोस्तों, हैदर अली अकेला रह जाता है। उसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम मिलकर युद्ध लड़ते हैं। और चूँकि 1782 ईस्वी में हैदर अली को गंभीर चोटें आ जाती हैं युद्ध के दौरान, तो 1782 ईस्वी में इस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है, मैसूर की गद्दी संभालता है और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति करता है। क्योंकि टीपू सुल्तान उस समय इतना अनुभवी नहीं होता है अपनी पिता की तरह, हैदर अली की तरह। तो दोस्तों हमने दो आंग्ल मैसूर युद्ध का चर्चा कर चुके थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन होता है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेलास्ट होता है। तो आज हम चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बताने के पहले हम थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में चलते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक शासन सत्ता संभालता है। जब ये शासन सत्ता संभालता दोस्तों, ये कई भाषाओं का ज्ञाता रहता है, जैसे इसको अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञाता रहता है। और ये अपनी राजधानी मैसूर से, जो कि उस समय हैदर अली का जो राजधानी मैसूर है, तो मैसूर से राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर बनाता है। और श्रीरंगपट्टनम में ये जैकोबिन क्लब का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन आता है कि जैकोबिन क्लब का निर्माण किसने किया था। जो जैकोबिन क्लब का निर्माण करने वाला शासक कौन था, टीपू सुल्तान। और जैकोबिन क्लब का निर्माण किया था और उसके सदस्यता ग्रहण की थी। जैकोबिन क्लब किसका था, फ्रांसीसियो का था। फ्रांसीसियो का था। और इसने जो है उस जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। और इसको फ्रांसीसियो ने सिटीजन टीपू नामक की उपाधि दी थी, सिटीजन टीपू। और ये अपने आप को क्या कहता है कि मैं नागरिक टीपू हूँ। अब इसकी एक उपाधि और है, इसकी पादशाह की उपाधि है। ये ऐसा शासक होता है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का जो अंकन कराता है और मैसूर में आधुनिक कैलेंडर का निर्माण करता है। आधुनिक कैलेंडर में दिन और महीनों के नाम अरबी भाषा में अंकित करवाता है। फिर 1791 ईस्वी में जब मराठियों का युद्ध होता है, मराठे आक्रमण कर देते हैं, तो उस मराठे के आक्रमण में सेंगेरी का मंदिर टूट जाता है। सेंगेरी का मंदिर जब टूट जाता है तो सेंगेरी का मंदिर जब टूट जाता है दोस्तों, तो कोई मराठा इस पर ध्यान नहीं देता है और एक खुद अपने राजकोष से, यानी कि राज खजाने से इसका पुनर्निर्माण कराता है और उस मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान ने कौन सी देवी की स्थापना की थी, तो शारदा देवी की स्थापना की थी। और टीपू सुल्तान की फ्रांस से ज़्यादा मित्रता होती है, फ्रांसीसियों से ज़्यादा मित्रता होती है। टीपू सुल्तान और फ्रांस की मित्रता के उपलक्ष्य में, यानी कि इस मित्रता के उपलक्ष्य में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है।
फ्रांस और टीपू सुल्तान की मित्रता के उपलक्ष्य में। और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के चूँकि ज़्यादा मित्रता रहता है, इसलिए अपनी शासन व्यवस्था को ये पाश्चात्य शासन व्यवस्था पर शुरुआत करता है। पाश्चात्य शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है। पाश्चात्य शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है तो ये अपने राज्य में शासन में राजदूतों की प्रथा शुरू करता है। राजदूतों की प्रथा शुरू करता है तो इसमें अपने राजदूत फ्रांस, अफगानिस्तान, अरब, कुस्तुनिया और मॉरिशस जैसे देशों में अपने राजदूत भेजता है। यहाँ से इसके बाद ये अंग्रेजी सेना को पराजित करने के लिए ये 1769 में नौसेना बोर्ड बनवाता है। अब यहाँ से अंग्रेजों को दिक्कत में बोर्ड बनवाता है। यहाँ से अंग्रेजों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि चूँकि फ्रांस और टीपू सुल्तान की मित्रता अंग्रेजों को और खलती है। और दूसरी चीज़ 1769 में ये जल मार्ग मतलब जल सेना को भी मजबूत करने की कोशिश करता है, जल सेना को भी मजबूत करता है। और फिर ये क्या करता है, पोत निर्माण के लिए मतलब जहाज़ों के निर्माण के लिए ये 2 केंद्र बनाता है, एक मंगलोर और एक मलीदाबाद। मंगलोर और मलीदाबाद में पोत निर्माण के लिए 2 केंद्र बनवाता है। और टीपू सुल्तान के जो खास मंत्री होते हैं तो क्या नाम होता है दोस्तों, टीपू सुल्तान के जो खास मंत्री होते हैं, एक नाम होता है पूर्णिया राव और एक का नाम होता है कृष्णा राव। इन्हीं के मदद से यानी कि इन्हीं के सलाह से अपन शासन सत्ता संभालता है। इसके खास मंत्री होते हैं, खास सलाहकार होते हैं। उसी समय दोस्तों 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में 2 बोर्ड होते हैं यानी कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है राजनीतिक मामलों के लिए। अब यहाँ दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय वायसराय गवर्नर जनरल होता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि जो है पिट्स इंडिया एक्ट को आपको मानना पड़ेगा। पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है और चूँकि अंग्रेज पहले से ही इससे जलते हैं क्योंकि ये फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान की मित्रता अंग्रेज़ों को खलती है। प्लस 1769 ईस्वी में जो ये नौसेना बोर्ड बनवाता है ये खलता है और प्लस पोत निर्माण केंद्र बनवाता है, जिसके कारण अंग्रेज़ों का ये लग जाता है कि इससे जो है इसका मरना यानी कि इसका मरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे व्यापार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों की मदद से ये अपने आप को, अपने समाज, अपने राज्य को बहुत ही विकसित कर रहा था।
और टीपू सुल्तान में सैन्य शक्ति, जल शक्ति और थल शक्ति सारी जगह से अपनी आपको मजबूती प्रदान कर रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को जो कि वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, उनको अपना व्यापार आगे का जो प्रशासन था, व्यापार का इनका जो लक्ष्य था वो फीका हुआ मालूम हो रहा था। इसलिए अब इनको जो है अंग्रेज जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है शुरुआत करते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होता क्या है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये मराठों को लालच देते हैं कि हम, और निजाम इनको लालच देते हैं कि हम जीते हुए जितने प्रदेश हम जीतेंगे उसको आधे आधे भागों में बांट लेंगे, और टीपू सुल्तान अकेला होता है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर रोक दे रहे हैं। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि चला था 1790 से 1792 ईस्वी में, ये तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम कल ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।